ओम नमः शिवाय। बृहस्पति बनेंगे भाग्य विधाता, वृषभ राशि दुखों का होगा खात्मा, जीवन में आएगी खुशहाली। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम वृषभ राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय न हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सब के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त होता है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, ज्ञान, बड़े लोगों का सहयोग। महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। इसके साथ संतान सुख, संतान से मिलने वाला सुख, धन वृद्धि, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड, शिक्षा का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को बृहस्पति प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब बृहस्पति देव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों आपकी राशि से प्रथम भाव यानी कि आपके लगन में इनका गोचर होगा, तो आपके जीवन में 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति का लगन में गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बृहस्पति जब लगन में गोचर करते हैं तो ये जन्म कुंडली में उपस्थित हजारों दोषों का नाश कर देते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें बृहस्पति निस्संदेह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर जरूर आने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अष्टमेश होकर आपके लगन में आए हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके व्यक्तित्व में बदलाव आने वाला है, यानी कि आपकी सोच बहुत अच्छी होगी। आप नई नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नई चीज़ें पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए रहेगा। ध्यान क्या देना होगा? प्रथम भाव में बृहस्पति के आने की वजह से आपने जीवन में जो मेहनत करा है, जो आपने पिछले समय में मेहनत करा है, उसके दम पर कोई न कोई बड़ा अचीवमेंट इस एक साल में आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। और कहते हैं ना कि जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो कई बार व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। नो डाउट आपने मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त किया है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। तो आपको क्या करना है कि लगन में बृहस्पति हैं तो मल्टीपल नॉलेज की तरफ आप जाएंगे, चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, ठीक है। आप सफलता भी अर्जित करेंगे, आपके पास में कई क्षेत्रों का नॉलेज होगा, लेकिन अहंकार से बचने की आवश्यकता रहेगी। और एक और सूत्र काम करता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो यानी कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर जरूर रहना पड़ेगा। हेल्थ में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके लाभ में, आपकी इच्छाओं में वृद्धि जबरदस्त होने जा रही है। हम बात करते, देखिए, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है, यह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण पंचम भाव में अभी तक आपके केतु देव विराजमान थे। तो आप बुद्धि से भ्रमित चल रहे थे। आपके जीवन में ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी जिस पर आपको कोई डिसीजन लेना था, तो या तो आप उस डिसीजन को डिले कर रहे थे, या आपने पिछले समय में जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं से गलत साबित हो रहा था। लेकिन अब आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी, आप विद्वान बनेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, आपके निर्णय सही होंगे। जिस भी निर्णय को आप लेंगे आगे चल के उस निर्णय से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। देखिए, 5th हाउस जो होता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, तो कहीं ना कहीं से 5th हाउस जब एक्टिवेट हो रहा है तो आपके द्वारा पूर्व में जो किए गए कर्म हैं उनका भी बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होगा। 5th हाउस आपकी संतान का होता है, तो आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो संतान की प्रगति निश्चित तौर पर होगी। यदि आप नवविवाहित हैं,
फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयोगी है। संतान का सुख, संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान के करियर को लेकर आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। साथ ही देखें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। 5th हाउस मनोरंजन को दर्शाता है और बृहस्पति शुक्र की ही राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बृहस्पति उन क्षेत्रों में विस्तार करने का कार्य करेंगे, आपके लिए लाभकारी समय लेकर आएंगे। साथ ही 5th हाउस कंसल्टेंसी का भी होता है क्योंकि ये 9th को भी देख रहे हैं और 5th को भी देख रहे हैं और लगन में ही गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। तो होता यह है कि जब लगन से बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्ति के अंदर अंतर्ज्ञान भी प्राप्त होता है। वो किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे सजेशन दे सकता है या उनकी टीचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो यह समय जो लोग टीचिंग सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे आप प्राइवेट कोचिंग वगैरह करते हैं, तो आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। मतलब आपके अंदर से बहुत मल्टीपल चीजें निकलकर सामने आएंगी, है ना। आपके समझाने का तरीका, बोलने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि आपके लिए शिक्षा के फील्ड से भी बहुत अच्छा लाभ होगा। बुद्धि से पैसा कमाएंगे। शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप पैसा लगाते हैं तो वहां से भी बेनिफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं शेयर मार्केट और गैम्बलिंग के लिए हमेशा बोलता हूं कि आपकी पत्रिका में योग होना चाहिए, अन्यथा आप मेरी वीडियो सुनकर और गैम्बलिंग कर रहे हैं और आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि आपकी पत्रिका अगर प्रॉमिस नहीं कर रही होगी तो कोई गोचर आपको शेयर मार्केट से लाभ नहीं दिलवा सकता। तो स्पेशली अगर आप कहीं पर पैसा निवेश करने जा रहे हैं, है ना, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पत्रिका वगैरह चेक करवा के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, 7th दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो यहां पर आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता प्राप्त होगी, नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, प्रेम में मधुरता बढ़ेगी। आपके लिए यह 1 साल का टाइम फ्रेम प्रेम विवाह का योग लेकर आ रहा है। आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ेंगे, मनचाहा विवाह आपके होने के योग बनेंगे। अब देखिए कि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, साथ ही आपके 7th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, जहां पर वृश्चिक राशि आती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम पिछले सालों में देखने को मिल रही थी। अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स जैसी स्थितियां, बहुत सारे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के जीवन में डाइवोर्स भी हुआ। और अगर आपकी इच्छा है, किसी कारणवश आप पुनर्विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में अगर आपके परेशानी चल रही थी, पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां, दूरियां बनी हुई थी, तो अब आप भी और आपके जीवन साथी का भी सपोर्ट आपके जीवन में मिलेगा, जिसके कारण गिले शिकवे दूर होंगे। एक बार पुनः आपके दाम्पत्य जीवन में बाहर आएगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। और इसके साथ ही बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। ठीक है, काम कारोबार में वृद्धि आपके देखने को मिलेगी। आपके रिलेशन जो होंगे ना वो बेटर यहाँ पर बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा ईगो से बचना है, ठीक है, अन्यथा आपके रिलेशन खराब होंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो आपको अपने आप को पोलाइट रखना है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपका नेचर भी हंसमुख होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह गोचर आपके जीवन में बड़े चेंजेस को शो कर रहा है और अगले 1 साल में आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। नए बिजनेस की शुरुआत, पार्टनरशिप से लाभ होना, ठीक है, कस्टमर्स के साथ में अच्छा आपका रिलेशन हो जाना, ये चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। अब देखिए बृहस्पति देव की 9th दृष्टि आपके 9th हाउस पर है। अब इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता को मानने वाले लोगों में से नहीं होते। ठीक है, दूसरी बात कि आप लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। 9th हाउस पर दृष्टि है बृहस्पति की, ये शो कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा धार्मिक बने रहेंगे उतना ज्यादा भाग्य की उन्नति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप धर्म, आपके जीवन में हो सकता है कि ऐसी कोई घटना हो जाए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ ऐसी घटना होगी जिसके कारण आप भगवान, देवी देवताओं या शक्तियों से विमुख हो सकते हैं। आपका मानना ऐसा होगा, थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा होगा कि ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि अगर इस तरीके के भाव आ रहे हैं, आप धार्मिकता को नहीं छोड़िएगा। अगर आप धर्म कर्म में लगे रहते हैं, मंदिरों का दर्शन करने जाते हैं, तो निस्संदेह आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वह दूर होंगी। और सस राजयोग जो बना हुआ था,
तो वह भी एक्टिवेट होगा और उससे भी लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की, नई नौकरी की संभावनाएं, टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम, डाटा एनालिसिस के काम, मैन्युफैक्चरिंग के कामों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, प्रयास थोड़ा करना पड़ेगा लेकिन आपको लाभ मिलेगा। ऑलरेडी आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो विदेश में नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली मैंने बताना टीचिंग का सेक्टर ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाने लिखाने, समझाने, सलाह देने के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि पिता की हानि को मैं देख रहा हूं या पिता के साथ संबंधों में दिक्कतें हो सकती हैं, तो या पिता के साथ में कहीं ना कहीं से दूरियां बन सकती हैं, तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हायर स्टडीज की तरफ आप अग्रसर होंगे, कुछ नई स्टडीज आप करते नजर आएंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि धर्म कर्म से जुड़ी हुई या एस्ट्रोलॉजी अकल्ट से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ भी आप अग्रसर होंगे, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बेटर यहां पर होने जा रही है। एक बात और स्पष्ट कर दें कि इस दौरान लगन में बृहस्पति के आते ही आपके सपने बड़े हो जाएंगे, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहेंगे, आप मान सम्मान बहुत ज्यादा प्राप्त करना चाहेंगे। साथ ही आपके धन में भी वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी, धन लाभ होगा, इनकम आप सोर्सेज भी आप जनरेट करने की तरफ जाएंगे। आपके मन में ऐसी इच्छाएं होंगी कि आपको अपने सपने पूर्ण करने हैं और सपने भी आपके काफी बड़े इस दौरान होते हुए नजर आएंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं इनके लिए चीजें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मैंने कहा बड़ा तूफान भी आ रहा है। एक बात का आपको याद रखना होगा कि आपके लिए जुपिटर लगन में आते हैं, और जब भी जुपिटर और चंद्रमा आपस में आमने सामने आते हैं तो ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराते हैं, ठीक है। और साथ ही आपके 12th हाउस पर शनि की नीच की दृष्टि है, नवम भाव पर नीच की दृष्टि जुपिटर की, और 12th हाउस पर शनि की नीच की दृष्टि। इसका मतलब 12th हाउस है आपका बेडरूम। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको कोई ब्लैकमेल करेगा, इस बात को नोट कर लीजिए आप। दूसरी बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो व्यक्ति आपको परेशानी पैदा कर सकता है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी का आपको सामना करना पड़ेगा। इस बात को नोट करके आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। सर्विसेज आपकी बढ़िया है, नौकरी आपके लिए बढ़िया है, कर्ज से बाहर निकलने के अवसर प्राप्त होंगे, तो ये चीजें बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं होना है। ऑलरेडी आप अपने अंतर मन से धार्मिक बने रहिए, समय समय पर मंदिरों का दर्शन कीजिए। आप किसी भी शक्ति, जिस भी शक्ति को मानते हैं उनका स्मरण करके और आप अपने कार्यों को कीजिए, निसंदेह आपको बहुत बेहतर लाभ होगा। थोड़ा चरित्र पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।